झूठ के आगे यहाँ सच की सांस घुट जाती है। मजहब के दंगों में असंख्य भीड़ जुट जाती है और जब मौन समर्थन ही सियासत करती है तो फिर अबलाओं की आबरू थाने में लुट जाती है। ये मुक्तक है कवि अनिल कुमार दिनकर। दिनकर साहब ने अपने दर्द भरे अंदाज में अपनी दर्द वेदना के मुखार बिंदु से उजागर करने से नहीं चूकते, तो कहीं न कहीं ऐसे मुक्तक सत्यार्थ की ओर भी इशारा करते नजर आ ही जाते हैं। हम बात कर रहे हैं जहां इन दोनों महिलाओं को टारगेट करते हुए दिनों दिन उनका पीड़न ही नहीं बल्कि खुलेआम चीरहरण किया जा रहा है और न्याय या निर्णय कोसों दूर नजर आते हैं। आप जान ही रहे हैं कि चंदौली में क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और चंदौली में जिस तरह पीड़न हुआ उसके बाद अब उत्तर प्रदेश के जनपद ललितपुर के जो ललितपुर जनपद है वहाँ का एक थाना है, जो थाना है उसको पाली बोलते हैं और पाली थाने में जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो ऐसे देश और प्रदेश में क्या उम्मीद लगाई जा सकती है, ये पूछता है न्याय। यूपी के जिला ललितपुर के पाली थाने में पुलिस ही नहीं बल्कि एक जिम्मेदार अफसर जिसको एसएचओ कहा जाता है, एसएचओ द्वारा एक नाबालिग लड़की जो इस उम्मीद से थाने में आई नहीं थी बल्कि उस लड़की का किडनैप हुआ था और वो किडनैपिंग लड़की बरामद होकर उस थाने में इस उम्मीद के साथ लाई गई थी कि यहाँ शायद उसका कुछ निर्णय हो जाए और किडनैपरों पर कोई कार्रवाई हो जाए। कार्रवाई तो नहीं हुई लेकिन एसएचओ तिलकधारी सरोज, जिनका नाम है तिलकधारी सरोज, नाम से देखिए कितना महान व्यक्ति रहा होगा। अगर नाम से उसका विश्लेषण किया जाए तो नाम में कितनी शाश्वत चीज है कि तिलकधारी सरोज। उस दरोगा ने, उस एसएचओ ने रात में उस नाबालिग लड़की के साथ गंभीर दुराचार किया। वो लड़की चिल्लाती रही लेकिन उस निर्दयी दरोगा का मन और दिल कुछ भी नहीं पसीजा। अंतोगत्या यह खबर की सनसनी सोशल मीडिया के माध्यम से जब आप जनमानस में आती है तब वो दरोगा आड़ फाड़ में अपनी बचत के लिए कोर्ट के चक्कर लगाने लगता है। कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते वो हाई कोर्ट प्रयागराज पहुंच जाता है और तब तक ये खबर आग बबूला होकर अधिकारियों में सनसनी फैला देती है। इस सनसनी को लेकर जब अधिकारी संज्ञान लेते तो एडीजी प्रयागराज प्रेम प्रकाश के इशारे पर उसे एक अन्य साथी के मदद से उस दरोगा को प्रयागराज से अरेस्ट कर लिया जाता है और इसीलिए उस एसएचओ को मात्र सस्पेंड कर दिया जाता है। अब आप बताइए, एक दुराचारी को जो रेपिस्ट की श्रेणी में है, क्या उसका निलंबन ही काफी है? अरे उसको तो बर्खास्त क्यों नहीं कर दिया गया? निलंबन कल फिर बहाल हो जाएगा, किसी दूसरे थाने में जाएगा, ये हरकतें करता रहेगा। ये कब तक चलेगा? जब ऐसे ही रक्षक भक्षक बनते रहेंगे तो अन्य भेड़ियों की जरूरत नहीं है समाज। तो अब सवाल उठता है कि उस लड़की की उम्र इतनी कमसिन यानी मात्र 13 साल बताई जाती है। वो 13 साल की लड़की जो
मानसिक रूप से उसकी स्थिति का आकलन किया जाए तो उसकी मानसिक स्थिति क्या रहेगी। उसको तो यह भी नहीं पता होगा कि रेप होता क्या है। तो इस उम्मीद पर वो लड़की उस थाने में आई थी कि शायद आरोपियों पर बड़ी कोई कार्रवाई होगी जिन्होंने उसके साथ किडनैपिंग का हासिल किया। उसे क्या पता था कि जिस उम्मीद को हम लेकर यहाँ आए हैं वहाँ उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। लेकिन सोशल मीडिया की जागरूकता और विपक्ष की तत्परता के तहत योगी आदित्यनाथ की सरकार की सक्रियता से कानून का पालन करने की नीयत से वो इंस्पेक्टर तो गिरफ्तार हो गया। ऐसे में कहना भी उचित होगा यदि सरकार और पुलिस अति संवेदनशील रहने की जिम्मेदारी यदि उठा ले तो दोषी अधिकारियों को दंडित करने में समय नहीं लगेगा और कानून का सख्ती से पालन होगा। लेकिन अनेक थानों में पीड़ितों को डरा धमका कर भगा दिया जाता है तो निजात मिलना कहां तक संभव है। आखिर ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं? इस दुर्दांत घटना की आखिर ऐसी घटनाएं होती ही क्यों है समाज में? न्याय चक्र ने इस पहलू पर गहन चिंतन किया तो व्यक्ति की मानसिकता जो उभर कर सामने आई है उस पर उसको शर्म नहीं आती कि एक औरत की टांगों के बीच से जन्म लेने वाला उसकी छाती से अपनी भूख और प्यास मिटाने वाला इंसान बड़ा होते ही औरत से इन्हीं अंगों की चाह रखता है और अगर इसमें असफल हो जाता है तो ऐसे बीभत्स तरीकों को अंजाम देना शुरू कर देता है, यानी बलात्कार और फिर उसका हत्या या मर्डर। क्यों है? दुनिया को जन्म देने वाली के साथ साथ इस तरह की मानसिकता क्यों है? बलात्कार से बड़ा न्याय चक्र की नजर में कोई जुर्म बड़ा नहीं। सबसे बड़ा जुर्म बलात्कार है इस धरती पर, इस धरती के लिए ही कलंक है। इसलिए महिला की इज्जत करना सीखिए और महिला की इज्जत करना सीखना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि आत्मरक्षार्थ कोई कानून नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यदि कोई परिवार में या स्वयं पर कोई भी किसी प्रकार का हनन करता है या हमला करता है तो आईपीसी की धारा 97 के तहत वो सुरक्षा भी प्रदान करता है। वो तो कहता है कि पलटवार कर उसकी भी हत्या क्यों नहीं कर देनी चाहिए। ये पूछता है न्याय चक्र। तो आज की इस रिपोर्ट में यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समाज हित में, आपके हित में, तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।